हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका एक और नए वीडियो में। आज हम रूज़ो के कॉन्फेशंस की समरी को अच्छी तरीके से समझ रहे हैं। ये रूज़ो की ऑटोबायोग्राफी है जिसमें वो अपनी ज़िंदगी के बारे में बताते हैं और उन सारे स्कैंडल्स के बारे में बताते हैं जो उन्होंने अपनी ज़िंदगी में किए। तो चलिए अब हम लोग इस बुक के इंट्रोडक्शन को देखते हैं और उसके बाद फिर समरी को अच्छी तरीके से समझते हैं। तो ये जो बुक है द कॉन्फेशंस, ये एक ऑटोबायोग्राफिकल बुक है जिसे जीन जैक्स रूजो ने लिखा था। और रूजो अपने टाइम के एक काफी बड़े फिलोसोफर हैं। कॉन्फेशंस को दो पार्ट्स में पब्लिश किया गया था रूजो की डेथ के बाद। पार्ट वन, जिसमें बुक 1 से लेकर 6 है, ये पब्लिश हुई थी 1782 में, और बुक्स 7 से लेकर 12 पब्लिश हुई थी एज पार्ट 2 1789 में। इट डिटेल्स हिज एक्सपीरियंसेस एज अ यंग मैन लिविंग इन जेनेवा। तो जब वो जेनेवा में रह रहे थे और कैसे वो उनका अफेयर होता है एक औरत के साथ जो 12 साल उनसे बड़ी थी। इसके अलावा वो और भी इस तरह के मैटर्स के बारे में रोशनी डालते हैं, लाइट डालते हैं कि कैसे उन्होंने क्या पर्सनल चॉइसेस अपनी जिंदगी में की, और उन्होंने क्या क्या लिखा जिसकी वजह से वो पब्लिक की नज़र में आए। लेकिन वो सिर्फ फेमस नहीं हुए, वो फेमस होने के साथ साथ लोग उन्हें नापसंद भी करने लगे। ही वॉज अ फोकस ऑफ पब्लिक कंटेंशन एंड आउटक्राई। इसका मतलब ये हुआ कि कैसे लोग उनके स्कैंडल्स से परेशान हो गए, लोगों को अच्छा नहीं लगा, और कैसे लोगों ने उन्हें वहां से जाने के लिए कहा, इसके बारे में भी बताया गया है। तो चलिए अब हम लोग समरी की शुरुआत करते हैं। तो बुक 1 में रूजो अपने बचपन के बारे में बताते हैं कि कैसे उनकी मम्मी जब उन्हें जन्म दे रही थी तभी उनकी मौत हो गई थी। और उनके जो पिता हैं वो उन्हें पसंद तो करते थे, लेकिन इसीलिए वो रूजो के साथ अपनी पत्नी की मौत को जोड़कर देखते थे, एक ट्रेजेडी के मोमेंट को भी देखते थे। Russo asserts that the abuse and degradation he endured from the journeyman he worked for broke his spirit and plunged him into a life of thievery and deceit। तो जब वो छोटे थे तो वो जिन लोगों के लिए काम किया करते थे, तो उन लोगों ने उनका बहुत एब्यूज किया, उन्हें बहुत मारा पीटा, जिसकी वजह से वो इनिशियली एक बहुत ही बुरे इंसान बन गए और चोरी चकारी करने लगे। हाउएवर ही डिस्कवर्ड अ लव ऑफ रीडिंग। लेकिन फिर उन्हें रीडिंग पसंद आने लगी और रीडिंग करने से वो अपनी बुरी आदतों को भूल गए। वो लिबरेटेड महसूस करने लगे, आजाद महसूस करने लगे। इसके बाद फिर बुक्स 2 और 3 में रूजो बताते हैं कि कैसे वो जिनेवा छोड़कर सेवॉय नाम की जगह पर आए और वहां उन्हें एक औरत मिली जिसका नाम था मैडम डी वॉरेंस। और इस मैडम डी वॉरेंस से उनका अफेयर हो गया, और इसके बाद वो दो अमीर औरतों के लिए काम करने लगे, एक एनग्रेवर के तौर तौर पर। जो मेटल की प्लेट्स होती हैं उन पर वो लिखा करते थे। और इसके बाद फिर एज अ स्क्राइब, स्क्राइब का मतलब भी एक ऐसा व्यक्ति होता है जो दूसरों के लिए कुछ लिखता है, जैसे लेटर्स वगैरह। तो इस तरीके से उन्हें काम मिल गया कुछ अमीर औरतों के यहाँ पे। और इस बुक के एंड पर रूजो बताते हैं कि कैसे एक बार जब एक रिबन चोरी हो गई थी, तो वो उन्होंने की थी, लेकिन उसके उस चोरी में उन्होंने दूसरे सर्वेंट को फंसा दिया और उस नौकर को अपने काम से निकाला गया और उसकी रेपुटेशन को भी डैमेज पहुंची, और ये सारी चीजें रूजो के कारण हुई थी। तो कैसे अपनी गलती का दोष उन्होंने दूसरों के ऊपर डाल दिया था, ये भी वो बताते हैं। आफ्टर फेलिंग टू अकम्प्लिश हिमसेल्फ एज अ वैलेट और अ प्रीस्ट, ही रिटर्न्स टू मैडम डी वॉरेंस। तो इस तरीके से वो अलग अलग काम ट्राई किए जा रहे थे। एक वैलेट का काम करने लगे, उसके बाद फिर एक प्रीस्ट का काम करने लगे, उसके बाद वो फिर से मैडम डी वॉरेंस के पास जाते हैं। और उसके जरिए फिर वो एक कॉयर मास्टर और कंपोजर यानी एक म्यूजिशियन के यहाँ वो ट्यूशन टुटिलेज लेने लगते हैं। ही अबैंडन्स दिस पोस्ट, लेकिन इस पोस्ट को भी वो छोड़ देते हैं और फिर से वॉरेंस के पास जाते हैं कि अब मैं क्या करूं। और वो प्यार से तब उसे मम्मा कहा करते थे। इसके बाद फिर बुक 4 में बताया जाता है कि जैसे ही रूजो वारेंस के पास इस बार जाते हैं, वो देखते हैं कि वो ऑलरेडी भाग चुकी है। शी हैज ऑलरेडी एब्सकैंडेड टू पेरिस, वो पेरिस चली गई है। और इसके बाद फिर वारेंस के नौकर के साथ
किसी तरीके से रूजो उसका पता लगाकर उसके फैमिली के पास जाते हैं और बीच में वो अपने पिता से भी मिलते हैं और कहते हैं कि वो जब वापस आएंगे तब वो अपने पिता के साथ ज्यादा टाइम स्पेंड करेंगे, लेकिन ऐसा नहीं होता। वो एक दूसरे ही डायरेक्शन में चले जाते हैं और वहां पर भी अलग अलग तरह के काम करते हैं। और इसके बाद वॉरेंस फिर से रूजो को अपने पास बुला लेती है। इसके बाद फिर बुक 5 और 6 में रूजो बताते हैं कि कैसे अब उनका जो संबंध था मैडम डी वॉरेंस के साथ, ये जो संबंध है, रिलेशनशिप है, वो बढ़ता जाता है और उनके बीच एक सेक्सुअल रिलेशनशिप हो जाती है। और उसकी ये जो फीलिंग्स है वॉरेंस के लिए, ये काफी कॉम्प्लिकेटेड है क्योंकि वॉरेंस उससे 12 साल बड़ी है। तो इसमें उसे शर्मिंदगी भी महसूस होती है और वो ऑफ कोर्स उसे प्यार भी करता है। ही स्पेंड्स टाइम विथ हर इन द कंट्री साइड, तो वो उसके साथ कंट्री साइड यानी गांव की तरफ कहीं पर टाइम स्पेंड करता है। और रूजो तब नेचर में रहते हुए नेचर से अपना एक बहुत ही गहरा संबंध महसूस करता है एज हिज हैप्पीएस्ट मेमोरीज। रूजो's हेल्थ ड्रास्टिकली डिक्लाइंस, इसके बाद रूजो की जो तबीयत है वो खराब होने लगती है और जब उसे ये पता चलता है कि मैडम डी वॉरेंस को एक नया लवर मिल गया है, एक काफी जवान व्यक्ति मिल गया है, तब उसे और ज्यादा बुरा लग जाता है। इसके बाद फिर बुक 7 और 8 में रूजो बताते हैं कि कैसे अब उन्हें दूसरी एक औरत मिलती है जिसका नाम थेरीज होता है और वो थेरीज को प्यार से आंट कहता है और वो एक दुकानदार की बेटी होती है और रूजो उसको अपनी मिस्ट्रेस बना लेता है, उसे पैसे वगैरह देता है, उसकी फैमिली की भी मदद करता है और धीरे धीरे थेरेस के जरिए रूजो के 5 बच्चे भी हो जाते हैं और वो उन 5 बच्चों को छोड़ देता है, जिस वजह से उसके ऊपर बहुत आरोप लगाते हैं सभी लोग, लेकिन इसका उसके ऊपर असर नहीं होता। और उस टाइम पर रूजो ने एक पहला ऐसे लिखा था जिसे एक प्राइज भी मिला था, एकेडमी ऑफ डिजॉन प्राइज। और इस तरीके से उसकी जो फेम और प्रॉस्पेरिटी है वो बढ़ती गई, वो फेमस होने लगा। इसके बाद बुक्स 9 और 10 में रूजो बताता है कि कैसे उसे एक छोटा सा घर मैडम डी एपेनी नाम की एक औरत देती है जिसका नाम होता है हर्मिटेज। तो वो हर्मिटेज में आकर रहने लगता है और तब उसके ही जैसे जो दूसरे कंटेम्प्रेरी फिलोसोफर्स थे, यानी उसी के टाइम के जो फिलोसोफर्स थे, उनके साथ रूजो के काफी लड़ाई झगड़े होते हैं, फॉल आउट्स होते हैं। और हर्मिटेज में रहते हुए वो एक बहुत ही बड़ा लेखक बना, उसने बहुत सारी चीजें लिखी। और इसके बाद फिर बुक्स 11 और 12 में रूजो अपनी लाइफ के रिसेंट पीरियड के बारे में बात करते हैं और कहते हैं कि कैसे उन्होंने एमिली और सोशल कॉन्ट्रैक्ट लिखा और उसे पब्लिश कराया, जिससे उसे फेम तो मिली ही, वो फेमस तो हुए ही, लेकिन इसके साथ साथ क्योंकि उसकी पर्सनल लाइफ बहुत ज्यादा स्कैंडलस थी, इस वजह से कंटेम्प्ट यानी लोगों ने उसे धिक्कारा भी और इसी वजह से उसे पेरिस छोड़कर वहां से चले जाना पड़ा। तो यहीं पर ये जो समरी है 12 बुक्स की वो खत्म हो जाती है। आई होप आपको ये समझ में आई होगी। सो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।